हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग चैनल स्टडी। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आ गया हूँ गणित का मॉडल पेपर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि इस पेपर को करते समय आपको सबसे विशेष ध्यान समय पर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास केवल 3 घंटे 15 मिनट होंगे पेपर को करने के लिए, जिसमें कि सबसे पहले आपको 15 मिनट दिया जाएगा पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है, मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल आपके 100 मार्क्स के होते हैं पेपर, जिसमें से 70 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में और 30 मार्क्स आपके स्कूल से प्रैक्टिकल के मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। यानी कि सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में बहुविकल्पी या प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, जो कि सभी के सभी एक एक मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला है क नंबर, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस देखने के मिलेंगे, ए बी सी डी। इन चारों में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, जिसको करने के लिए आपको 1 मार्क्स आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ख नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो ख नंबर कह रहा है कि आंकड़ों इतने का बहुलक है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे आपको, ए बी सी डी। इसमें से भी आपको सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सही उत्तर देने पर आपको यहाँ पर 1 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ग नंबर प्रश्न देख लेते हो। तो ग नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यहाँ भी आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि यह बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। चारों में से कोई एक सही है, उसे चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये सभी 1 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, घ नंबर ऑफ प्रश्न हम देख लेते हैं कि घ नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो साइन 48 अंश माइनस कॉस 42 अंश का मान है। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, ए बी सी डी। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, सही उत्तर देने पर आपको 1 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब अंकन नंबर में प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो sec a का मान होगा। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, ए बी सी डी। ठीक है फ्रेंड्स, इन चारों में से सही विकल्प चुनना है और उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, इसको भी करने के लिए आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 1, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको सभी खंड करने हैं। ठीक है, इसमें से आपको कोई भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, सबसे पहला यानी कि क नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 3825 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करिए। यानी कि बहुत ही आसानी से यहाँ पर आपको हल करना है। ठीक है, ये भी 1 1 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब ख नंबर प्रश्न में आपको दिखा देता हूं। तो ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। ठीक है, यहाँ भी आपको आसानी से 1 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपको हल करना है। ठीक है, अब ग नंबर प्रश्न में आपको दिखा देता हूँ। तो ग नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इससे रिलेटेड आपके कोई बुक या किसी सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं तो उससे आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको 1 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं घ नंबर प्रश्न। तो घ नंबर प्रश्न भी बहुत आसान है, यहाँ भी आप आसानी से 1 मार्क्स ला सकते हैं। क्या कह रहा है कि बिंदु इतने के बीच की दूरी ज्ञात करें। यहाँ पर 2 बिंदुएं दी गई हैं, इसमें से इनकी दूरी ज्ञात करिए। बहुत ही आसानी से आपको यहाँ भी 1 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो तीसरा नंबर कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। यहाँ इस क्वेश्चन में भी आपको सभी खंड करने हैं। ठीक है, इसमें आपको हल करना है। ठीक है, कौन नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इतने और इतने को हल कीजिए। फ्रेंड्स, देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ भी आपको आसानी से 2 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देख लेते हैं ख नंबर प्रश्न। तो ख नंबर वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से समीकरण इतने के मूल ज्ञात करिए। यहाँ पर मूल ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर एक समीकरण दे दिया गया है, अब इसके आपको मूल ज्ञात करना है। इसको आपको हल करना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, अच्छे तरीके से और सही करने पर आपको यहाँ पर 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं ग नंबर प्रश्न। तो ग नंबर वाला प्रश्न क्या कह रहा है, के का मान ज्ञात करिए यदि बिंदु इतने और इतने संरेखी हैं। यहाँ पर
के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर कुछ बिंदुएं दी गई हैं, ठीक है, और इसको सही करने पर आपको यहाँ पर आसानी से 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं ग नंबर प्रश्न हमारे क्या है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से तैयारी करके जाइएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा घ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी कितने आसान क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसको सही करने पर आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। एक लाइक तो फ्रेंड्स कर लीजिएगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में फ्रेंड्स बहुत ही मेहनत लग रहा है, ठीक। चल झूठा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। तो अब देख लेते हैं चौथा। इसमें कह रहा है सभी खंड कीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन में भी आपको सभी करना है, इसमें आपको कोई नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो क नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक बटा करनी में 2 अपरिमेय है। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। ये पूछ सकता है या कुछ मैं एक अथवा करके भी एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन है, यानी कि इससे रिलेटेड अपरिमेय सिद्ध करने वाला ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स हर साल पूछा जाता है, वो भी 2 या 3 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे तरीके से करके जाइएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ख नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो ख नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समीकरण इतना द्विघात समीकरण है। यहाँ पर जांच करके यानी कि इसको सोल्व करके बताना है कि ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर इतना आसान क्वेश्चन का आपको यहाँ पर 2 मार्क्स दिया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ग नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो ग नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। ये जो क्वेश्चन फ्रेंड्स कितना आसान है, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देख लेते हैं घ नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यानी कि इस वीडियो में बताए गए आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लीजिए और इससे रिलेटेड अगर किसी बुक या आपकी किसी सीरीज में मिलता है तो उसे भी आप हल करके जरूर जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देख लेते हैं घ नंबर प्रश्न। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कितनी आसानी से आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल रहा है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देख लेते हैं 5वां नंबर प्रश्न। तो 5वें क्वेश्चन में भी कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन में भी आपको सभी क्वेश्चंस को करना है, इसमें से आपको कोई नहीं छोड़ना है, ठीक है। क नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले क नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AB बराबर 5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाएं के 3/4 गुनी हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन है ये रचना चैप्टर से पूछ रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको करने के लिए आपको 4 मार्क्स यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे सही करने पर, ठीक है। अब ख नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो ख नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से आपके बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ख नंबर क्या है हमारा प्रश्न। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करिए। ये जो फ्रेंड्स है ना फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सही करने पर आपको आसानी से 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ग नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो ग नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a - 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। बस आप अच्छे तरीके से तैयारी करिए, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी अच्छे और सही तरीके से करने पर आपको यहाँ पर 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं घ नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जो हमारा घ नंबर प्रश्न है, आइए इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है। यानी कि ये जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज यानी कि त्रिभुज जो चैप्टर है उससे एक सिद्ध करने वाला, क्या चीज़ सिद्ध करने वाला आ सकता है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है उसे आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फ्रेंड्स अब देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न, यानी कि 6वां प्रश्न में भी कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन में भी आपको सभी खंड करने हैं। तो सबसे पहले क नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात करिए। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत आसान होता है। यहाँ ये बड़े बड़े नंबर्स में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ वर्ग अंतराल और बारंबारता दी जाती है और इसी में से आपको इसका यहाँ पर आपको बहुलक ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है, अब इसी से आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ ख नंबर। तो ख नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विमाओ इतने सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए 1.75 सेमी व्यास और 2 मिमी मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। ये आयतन वाला जो क्वेश्चन, यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चन जरूर करके अपने एग्जाम में बैठिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। ठीक है, इसको क्वेश्चन को भी करने के लिए आपको 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अब हमारा ग नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन करने में बहुत आसान है। ठीक है, आप इसे जरूर, कोई भी बड़ा क्वेश्चन आप देखकर कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने पर ये 4 से 5 लाइन में आसानी से हो जाएगा और इस क्वेश्चन को भी आपको करने के लिए यहाँ पर 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं घ नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड्स हमारा घ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत आसान है। आप केवल प्रैक्टिस करते रहिए, आपके मैथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट और इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को आप जरूर करते रहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। इसमें भी आपको सभी खंड करने हैं। तो चलिए एक एक करके आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए यहाँ पर 6 मार्क्स दिए जाएंगे, बहुत ही बड़े नंबर में। ठीक है, तो क नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखने में आपको अगर कोई क्वेश्चन बड़ा लगता है तो प्लीज़ आप उसे 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इस 7वें प्रश्न में ऑप्शनल रहता है, यानी कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप अथवा करके भी एक क्वेश्चन दिया है उसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अथवा करके जो प्रश्न दिया है ये उसको भी रीड करते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात करिए। ये भी क्वेश्चन अथवा क्वेश्चन है, यानी कि अगर इसमें 7वें प्रश्न में आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये अथवा यानी कि दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स हमारा ख नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को सही करने पर आपको आसानी से यहाँ पर 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शनल देखने के लिए मिलेगा, यानी कि अथवा करके भी एक प्रश्न और दे देगा। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो आप इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। यहाँ भी आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है। इसी से आपको अब बहुलक ज्ञात करना है। इसमें भी आपको अगर ये ख नंबर या ये वाला प्रश्न नहीं आता तो आप नीचे वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। इस प्रश्न को करने के लिए आपके पास 6 मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।